पर भी काफी सुरक्षा वहाँ प्रबंध जो है तगड़े हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जो निर्वाचन अधिकारी के जो कार्ड इशू हुए हैं उनके अलावा किसी को भी वहां पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मीडिया को भी मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा और तगड़े सुरक्षा प्रबंध के बीच में जो है मतगणना 3 तारीख को यहाँ पर प्रारंभ की जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक। और वहीं राजनीति में की अगर खबरों की बात करें तो उमा भारती का एक बयान जो है आया है सामने, शिवराज सिंह और बीजेपी को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं, पार्टी अलग बनाने को लेकर कई बातें कही हैं। क्या अपडेट है इसको लेकर जरा बताइए। देखिए, उमा भारती कहती है कि जब इसके पहले यदि वह ये मामले लेके आती या कहीं से प्रेस वार्ता करती तो इसे चुनाव से जोड़कर देखा जाता, लेकिन अब चूंकि मतदान हो चुका है उसके बाद वह पत्रकारों से मिलना चाहती थी और उन्होंने वही बातें कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी है। एक तरफ वो कहती हैं कि शिवराज सिंह का वह काफी सम्मान करती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि खनिज, शराब और जो पावर माफिया हैं इससे जो है सरकार दबी रही लगातार और जो खनन को लेकर, जो अवैध उत्खनन को लेकर काम करना चाहिए वो किया नहीं गया। शराब को लेकर जो नीतियां बनी है लागू तो हुई लेकिन वह उतने अच्छे से लागू नहीं हुई। तो तमाम तरह के वह सवाल भी उठाती रही और ये जताने की कोशिश भी करती रही कि वे भाजपा के साथ हैं। जब उनसे पूछा गया है कि कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत के आ रही है तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मेरी तो यही इच्छा है। तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी इच्छा है लेकिन व्यक्तिगत जमीन में आपको क्या दिखता है तो उस जमीन को वह, उस सवाल को वह घुमा गई। जब उनसे मुख्यमंत्री के सवाल पर क्या कहा गया कि कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, उस सवाल को भी घुमा गई। जाहिर सी बात है वो 2024 मिशन के लिए अपने आप को तैयार कर रही है और साफ तौर पर कहती हैं कि वह खनन और शराब को लेकर लगातार लड़ती रहेंगी और यदि पार्टी को इनकी खिलाफत के लिए मेरी जरूरत है, यदि मुझे टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी और या कोई भी जिम्मेदारी है तो उसके लिए मैं तैयार हूं। तो उनकी बातों से साफ तौर पर यह लगा कि मिशन 2024 के लिए अपने आप को तैयार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि जो जिस प्रकार से उन्हें अनदेखा किया गया, साइडलाइन रखा गया, ये 2024 में ऐसा नहीं होने देंगी वो। जी बिल्कुल अभिषेक। और एक अपडेट मैं आपसे और जानना चाहूंगा, 1 और 2 दिसंबर को बीजेपी अपने प्रत्याशियों और जो कार्यकर्ता उनको मतगणना की ट्रेनिंग देने वाली है, क्या अपडेट है इसको लेके? देखिए, इससे पहले कांग्रेस ने अभी सभी 230 विधानसभाओं से प्रत्याशियों को, उनके कार्यकर्ताओं, एजेंटों को बुलाया था और उन्हें ट्रेनिंग दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी ट्रेनिंग संभागीय स्तर पर, वर्चुअल लेवल पर पहले ही दे दी, लेकिन अभी जो कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट रहेंगे वहां पर मतगणना में, उन्हें बहुत बारीकी से जो ट्रेनिंग देने का काम है वह 1 और 2 दिसंबर को वोटिंग के ठीक पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। वर्चुअल ये मीटिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, उसमें ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब ओपन की जाएगी तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से सारे आंकड़ों को नोट करना है। जो आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो वो किस तरीके से आपको आपत्ति दर्ज करानी है और आंकड़ों को किस प्रकार से आप जो क्रम बाई क्रम व्यवस्थित करेंगे, कैसे आपको यदि कोई परेशानी आती है तो उसको लेकर किस प्रकार से लिखित आप वहां पर जो अधिकारी होंगे उनसे आप बात करेंगे। ये तमाम तरह की बारीकियां जो मतगणना से संबंधित है, इनकी जानकारी जो है भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव एजेंट और अपने अभ्यर्थियों को जो है वो वर्चुअल ढंग से देने जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक। एक मैं आखिरी जानकारी आपसे जानना चाहूंगा, भोपाल विकास प्राधिकरण एक 3 मंजिला इमारत बनाने जा रही है, गरीबों को आशियाना देने का जो है विचार है और इस परियोजना पे काम चल रहा है, क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, भोपाल विकास प्राधिकरण 450 ऐसे झुग्गी झोपड़ी वासियों को जो है वह फ्लैट देने जा रही है। इसके लिए बहुमंजिला इमारत बनने जा रही है और ये जो है वह स्वराज नीति 2023 के तहत ये इस योजना को पूर्ण किया जा रहा है। इसमें जो है दुर्गानगर के सामने की स्लम पट्टी, फ्रैक्चर अस्पताल के सामने की फ्रैक्चर जो कॉलोनी है, जो स्लम कॉलोनी है वहां पे, इसके अलावा मदर इंडिया का जो स्लम कॉलोनी है, तो यहाँ के जो रहवासी हैं उनको पक्के मकान देने का ये एक योजना है, उसको क्रियान्वित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी जो स्लम एरिया है वो ज्यादातर व्यवसायिक स्थलों पर है और की कोशिश की जा रही है कि जो बहुमंजिला इमारत बनेगी उसके सामने के हिस्से को व्यवसायिक रखा जाएगा और पिछले हिस्से पर और ऊपर जो है वह स्लम एरिया में रहने वालों को, उनके रहवासियों बासिंदों को दिया जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जबलपुर का रुख करेंगे। जबलपुर में भी मतगणना होनी है।